जय हिंद। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक परिचय दे देते हैं। इनका जन्म बिहार का समस्तीपुर जिला में हुआ। समस्तीपुर जिला के पितौंजिया गांव, जो अभी कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है। इनका पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी। इन्होंने एक सीमांत किसान के घर में जन्म लिए। इनका पिताजी सीमांत किसान थे। उस घर में जन्म लिए, शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करते करते एक पढ़ाई करते करते राजनीति, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने देश के लिए लड़ा, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने कई साल जेल में भी बिताया। जेल में बिताने के बाद एक शिक्षक भी थे, फिर एक प्रखर राजनीतिज्ञ भी थे। आज जो भी बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया, पुनः कर्पूरी ठाकुर जी का ही देन था कि उन्हीं के सहारे आज भी जो बिहार में बंद है शराब, उन्हीं के ही पर था। लेकिन कल भी और आज भी वही हो रहा है। कल भी यही हुआ था। उनके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी खड़े हो गए थे, जो शराब माफिया लोग थे, और उनको शराबबंदी को विफल करने के लिए वो अवैध तरीके से शराब का खेप गांव-गांव तक पहुंचाने लगे। आज भी नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया। आदिवासियों, दलितों और गरीबों के लिए देश में शराबबंदी किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी, दलित और गरीब लोग ही शराब से होते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। लेकिन इनकी जो भी विशेषता है, यदि गिनाया जाए तो बहुत ही लंबे जाएगा वीडियो, इसलिए हम शॉर्ट में ही बताना चाह रहे हैं आप सभी से। चलिए आप देखते रहिए, क्योंकि उनको लेकर के कुछ लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, तो कुछ लोग ईमेल भी कर रहे हैं। तो आप सभी से हम बता दें कि जो भी सत्य है उसको लिए आप हमारे पास मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के एक छोटी छोटी जो भी बात हो हम उठा सकें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, बिहार में कोई भी राजनीति हो, चाहे बिहार विधानसभा की चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बिना उनके नाम लिए कोई भी पार्टियां चुनाव नहीं जीत सकती। देश के लिए एक बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति के बिना राजनीति अधूरा है। जो भी चुनाव अभी तक आपने देखा, 1977 के बाद से जो भी चुनाव आप देखिए, बिना कर्पूरी ठाकुर जी को नाम लिए कोई भी पार्टियां, बिहार विधानसभा हो या लोकसभा हो, नहीं जीती है। और खास कर बिहार विधानसभा में तो उनके एक एक पार्टियां, जो निर्दलीय भी लड़ते हैं वो भी उनके बातों को बताते हैं। आखिर यह कारण क्या है? का सियासत राजनीति का पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर। आज भी इनको बिहार का राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके जैसा अभी तक बिहार में न कोई मुख्यमंत्री बना, न पहले बने थे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था उस काम को लोग याद करते हैं। और आज जो भी बिहार में हो या पूरी देश में, उनको मॉडल पर चलते हैं, मॉडल पर। इन्होंने बिहार में सबसे पहले शराबबंदी लागू किया था। इन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्यता खत्म कर दी थी। जो भी विधानसभा में इंग्लिश टाइपराइटर थे, उन लोगों को काम खत्म करवा करके वापस भेज दिए थे। जितने भी
इंग्लिश टाइपराइटर थे उनको हटा दिए थे। जो लोग दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सभी को उन्होंने आरक्षण दिया। इनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बिहार में जो शराबबंदी किए थे उसके वजह से इन्होंने अपने रीजन में ही शराबबंदी को पूरी तरह से बिहार में बंद किए और इसको खिलाफ होकर के कुछ शराब माफियाओं ने उसका सपोर्ट दिया, राजनीतिक पार्टियां ने भी, और इनको कुर्सी से हटाया गया। जैसे ही ये हटे पुनः बिहार में फिर से शराब चालू हो गई। इनको एक शराब ही ऐसा नहीं, इन्होंने सबसे पहले एक ही फैसले में मिडिल स्कूल तक शिक्षा को फ्री कर दिया, मैट्रिक से इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी और कर्पूरी डिवीजन नाम दे दिया। यही कारण है, इसीलिए वो जननायक कहलाए और बिहार में उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से जाना जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के लिए ही नहीं पूरी देश के लिए किए हैं। बिहार में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने वो किया जो कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया जिसको आज जानिएगा तो भूल जाइएगा भी वर्तमान के मुख्यमंत्री का। उनके बारे में याद कीजिएगा तो पता चलेगा कितने काम किए हैं बिहार के लिए। बिहार ही नहीं, उनके मॉडल पर पूरी देश में लागू हुई है। जो आरक्षण मिला था, पिछड़ा आरक्षण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा ही दिया गया था। बिहार में सबसे पहले शराबबंदी हुई थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही द्वारा बंद किया गया था। मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्यता खत्म किया गया था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही समय में खत्म किया गया था। उन्होंने ऐसा ही काम नहीं, बहुत ऐसा काम किया जो जाति धर्म को तो छोड़ दीजिए, आप दलित, पिछड़ा, स्वर्ण इस पे मत जाइए, या किसी धर्म पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे मत जाइए। उन्होंने देश के लिए ऐसा ऐसा काम किया, बिहार के लिए ऐसा ऐसा काम किया जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है यार सच में ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक हमने नहीं देखा। आज जो भी वर्तमान के मुख्यमंत्री हो या पूर्व के कर्पूरी ठाकुर जी के बाद में जो भी बने, बिना उनके नाम लिए कोई भी व्यक्ति राजनीति कर ही नहीं सके और हो ही नहीं सकता है। अगर बिना उनको नाम के कोई राजनीति कर दे तो आप उसको फिर बताइए कि हाँ आप बिना उनके नाम लिए जीते हो। उनको नाम लेना नहीं है, उनको जो कार्य किया गया है, उनको बताया गया कार्य को लोग करता है। आज उनको काम बोलता है बिहार में, नाम से कोई मतलब नहीं रखिए, क्योंकि काम के वजह से ही, बिहार में लोकप्रियता के वजह से ही उन्होंने बिहार का जननायक बन गए। आज उनको बिहार विधानसभा में भी कई बार मांग उठ चुका है भारत रत्न देने के लिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष पार्टियां हैं वो भी, जो विपक्ष है वो भी मांग रखता है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि हमारे राज्य की तो बात अलग है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, देश में जो लोग नाम लेते हैं, उनको राजनीति करते हैं, वो जब सत्ता में जाते हैं तो भूल जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को सिर्फ याद करते हैं पुण्यतिथि मनाने के लिए और अपने राजनीति चमकाने के लिए, न कि उनको भारत रत्न दिलाने के लिए। यदि मानते उनके बात
अगर उनको आदर्श समझ रहे थे तो अब तक उनको मिल गया होता। आप 24 जनवरी से पहले जरूर समर्थन कीजिए। ये लोग जो कर रहे हैं ऑल इंडिया महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन वाले, इन लोग को समर्थन कीजिए। खासकर जो लोग उनको सही से समर्थन करते हैं, वो सिर्फ अपने काम के लिए करते हैं, उनसे हमको हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उस तरह के ना करें, सपोर्ट करें। वैसा व्यक्ति, वैसा छवि का अभी तक मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा, न शायद देखोगे, क्योंकि उन्होंने जो किया उनके मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के लिए ही किया है या किसी। इतने दिनों से मांग रखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के समकक्ष बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी बात रखा था। बिहार का जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन देखिए अभी भी नहीं कोई है। हमारे पास एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश से मैसेज किए हैं और ऑल इंडिया महापदम नंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा कि भारत सरकार से हम लोग को मांग है कि 24 जनवरी के पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल जानी चाहिए। अब जो भी यदि उनके समक्ष में, उनके समर्थक में ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो किया एक जातियां एक धर्म एक लोगों के लिए, उन्होंने सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी लोगों के लिए किया है, इसीलिए उन्हें जननायक कहा गया। बिहार में इतने लोकप्रियता उनका बढ़ा कि जननायक का उपाधि मिल गया। आज भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं लोग, आप सभी समर्थन कीजिए और उनको भारत रत्न दिलवाइए। चलिए, जय हिंद।